छोटे दोस्त, आप क्या खाते हो? मैं अपनी मम्मा की तरह हरी हरी घास खाता हूँ। घास? क्या घास का स्वाद आपको अच्छा लगता है? मैंने तो कभी घास नहीं खाई। तो फिर आप पक्षी क्या खाते हैं? हम दाना खाते हैं। मैं अपनी मम्मा की तरह दाना खाती हूँ। इसका मतलब जो चीज़ हमारी माँ खाती है, हम बच्चे भी वही चीज़ें खाते हैं। अच्छा दोस्त, कल मिलेंगे। अब मैं जाती हूँ। गुड़िया अपने नए दोस्त मेमने से मिलने के बाद अपने घर चली जाती है। मम्मा, मम्मा पता है, आज मेरी दोस्ती मेरी तरह के एक छोटे से बकरी के बच्चे से हुई है। बकरी का बच्चा, उसका घर कहाँ है? वो कहाँ रहता है? मम्मा, हमारे घर के पास पीपल के पेड़ के नीचे रहता है वो मेरा दोस्त और उसकी मम्मा। दूसरे दिन माँ बकरी और उसका बेटा छोटा मेमना घास खाते खाते दूर निकल जाते हैं। नदी के ऊपर एक पुराना ब्रिज था। जब वो माँ बेटा उस ब्रिज से गुजरने लगते हैं तो वो ब्रिज टूट जाता है और वो दोनों माँ बेटा बहती हुई नदी में गिर जाते हैं। मेरे बच्चे, घबराना नहीं, मैं बचा लूंगी अपने बेटे को। दोनों माँ बेटा तेजी से नदी में बहते चले जा रहे थे। माँ बकरी किसी भी तरह अपने बेटे को किनारे तक ले आती है और उसे नदी से बाहर निकाल देती है, मगर खुद नदी की तेज लहरों में बह जाती है। छोटा बच्चा अपनी माँ को खुद से जुदा होते हुए देख रहा था। मम्मा, मम्मा, मेरी मम्मा, कोई मेरी मम्मा को बचा ले। मगर देखते ही देखते माँ बेटे का खुशियों भरा जीवन दुखों से भर जाता है। रोता हुआ मेमना अपनी माँ के बिना ही वापस चला जाता है। दोस्त, क्या हुआ? तुम क्यों रो रहे हो? मेरी मम्मा नदी के तेज पानी में बह गई। मेरी मम्मा उससे बिछड़ गई है। बहुत बुरा हुआ, ये तो बहुत बुरा हुआ। मम्मा कहती है इस नदी में गिरने वाला कभी नहीं बचता। छोटे दोस्त, आप चुप कर जाएं, हम कल आपकी मम्मा को ढूंढने जाएंगे। गुड़िया अपने घर वापस चली जाती है। बहते बहते माँ बकरी जंगल की दूसरी दिशा में पहुँच जाती है और एक टूटे हुए पेड़ में फंस जाती है। किसी भी तरह माँ बकरी खुद को बचा लेती है और वो नदी से बाहर निकल आती है। रोती हुई माँ बकरी इधर उधर देखती है। ये जंगल उसके लिए नया था। कालू, देखो देखो, वो बकरी रो रही है। लगता है दूसरे जंगल से आई है। अगर हम उस बकरी को अपने घर ले जाएं, तो हमें मुफ्त में दूध पीने को मिलेगा। हाँ कालू, तेरी बात तो ठीक है। दोनों कौवे बकरी के पास जाते हैं। बकरी बकरी, तू रो क्यों रही है? क्या हुआ है? हम माँ बेटा नदी में गिर गए थे और मैं अपने बेटे से बिछड़ गई हूँ। चिंता ना करो बकरी, तुम चिंता ना करो। तुम हमारे साथ हमारे घर में आओ और हम तुम्हारी मदद करेंगे तुम्हारा बेटा ढूंढने में। ऐसे कौवा और कौवी बकरी को घर ले जाते हैं। रात हो जाती है। बकरी बकरी, हमें बहुत भूख लगी है। क्या तुम अपना दूध हमें दे सकती हो? हाँ, आपने मेरी मदद की है। आप मुझे अपने घर लाएं, मैं आपको अपना दूध जरूर दूंगी। कौवा एक गिलास लेता है और बकरी का दूध निकाल लेता है। अब तुम सो जाओ बकरी, इस जंगल में एक जालिम शेर भी रहता है। तुम हमारे घर में ही छुप कर रहना और मैं और कालू जी तुम्हारे बेटे को ढूंढ लाएंगे। कौवे और कौवी, मैं आपका यह एहसान सारी जिंदगी याद रखूंगी। आधी रात थी। बकरी का छोटा मेमना अकेला डर रहा था। जिस पेड़ के नीचे वो अपनी माँ की गोद में सर रखकर सोया करता था, आज वो वहाँ अकेला बेआसरा बैठा हुआ था। माँ, माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। माँ, आ जाओ। माँ, मेरे पास आ जाओ। बच्चा ऐसे रोता हुआ अपनी माँ को याद कर रहा था। मम्मा, मेरा दोस्त रो रहा है। माँ, माँ, मुझे डर लग रहा है। माँ, आ जाओ। गुड़िया बेटी, वो अभी छोटा है, मैं उसे अपने घर में ले आती हूँ। वो अकेला डर रहा होगा। फिर मम्मा चिड़िया बाहर जाती है और बकरी के छोटे बच्चे के पास जाती है।
बेटा आप चिंता ना करो, 1-2 दिन में आपकी मम्मा जरूर मिल जाएंगी। आप तब तक मेरे साथ मेरे घर में गुड़िया के साथ रहो। आंटी मुझे डर लग रहा है, इसलिए तो मैं आई हूँ। मम्मा चिड़िया बकरी के बच्चे को अपने साथ अपने घर ले जाती है। गुड़िया अपने दोस्त को देखकर बहुत खुश होती है। आप मेरे साथ सो जाएं दोस्त, आज से मैं आपका ख्याल रखा करूँगी। चुप हो जाओ मेरे दोस्त। सुबह हो जाती है। कौवा और कौवी बकरी का दूध निकालते हैं और एक एक गिलास पीते हैं। क्या मैं भी आपके साथ आऊं अपने बेटे को ढूंढने? ना ना, बाहर बहुत खतरा है। अगर शेर आ गया तो वो तुम्हें खा जाएगा। मैं और मेरी पत्नी तुम्हारे बच्चे को ढूंढने जाते हैं। ऐसे कौवा और कौवी अपने घर से निकलते हैं। वो नदी के पास जाकर ठंडी छांव में बैठ जाते हैं। कालू, मुफ्त में मिलेगा दूध, अब तो हमें दाना ढूंढने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन हमें उस बकरी को घर में ही रखना होगा। अगर उसे उसका बच्चा मिल गया तो वो हमें छोड़कर चली जाएगी। कौवा और कौवी सो जाते हैं। आप दोनों घर में ही बैठो और मैं कबूतर से कहती हूँ कि ऊंची उड़ान लेकर जंगल में देखे कि आपकी मम्मा कहाँ है। आंटी आंटी, जिस दिशा में नदी का पानी जाता है मम्मा उस दिशा में होंगी। मैं अभी जाती हूँ और शाम तक आपकी मम्मा को ढूंढकर जरूर लेकर आऊंगी। मम्मा चिड़िया चली जाती है। कबूतर भैया नदी की दिशा में देखकर आए, सफेद रंग की होगी वो बकरी। चिड़िया बहन, मैं लंबी सांस लेकर ऊंची उड़ान लेता हूँ और तब तक आप घने जंगल में जाकर माँ बकरी की खोज करें। कबूतर और चिड़िया दोनों माँ बकरी को ढूंढने लगते हैं। कबूतर ऊंचाई में उड़ता हुआ इधर उधर देख रहा था और मामा चिड़िया घने जंगल में बकरी की खोज कर रही थी। कबूतर और मामा चिड़िया शाम तक खोज करते हैं, मगर शाम होने पर दोनों नाकाम वापस लौटते हैं। चिड़िया, मैंने पूरे जंगल में देखा मगर मुझे कहीं भी कोई बकरी नजर नहीं आई। कबूतर भैया अब तो शाम हो गई है, हम कल फिर से माँ बकरी को ढूंढने निकलेंगे। वो दोनों वापस चले जाते हैं। आंटी आंटी, मेरी माँ मिली क्या? नहीं बेटा, मैंने और कबूतर ने पूरे जंगल में देखा। हो सकता है कि मेरे दोस्त की मम्मा दूसरे जंगल चली गई हो। हाँ बेटी, कल हम दूसरे जंगल भी जाएंगे। शाम को कौवा और कौवी थोड़ी घास लेकर घर आते हैं। माँ बकरी बेचैनी से पूछती है, क्या क्या मेरा बेटा मिल गया? मैं तो सुबह से उड़ते उड़ते थक गई हूँ, मगर मुझे कहीं भी तुम्हारा बेटा नहीं मिला। बकरी बकरी, अब जल्दी से घास खाओ और हमें अपना दूध दे दो। हम बहुत भूखे हैं, थक गए हैं तुम्हारे बेटे को ढूंढते ढूंढते। बकरी घास खाती है और कौवे बकरी का दूध निकाल कर पी लेते हैं। दूसरे दिन जब कौवे घर से चले जाते हैं तो माँ बकरी से रहा नहीं जाता। वो सोचती है, अगर मैं इन कौवों के कहने पर शेर से डरती रही तो मैं अपने बेटे को कभी नहीं मिल सकूंगी। मुझे जाना होगा, मुझे अपने बेटे की खोज में खुद ही जाना होगा। माँ बकरी बाहर निकलती है और घने जंगल की तरफ भागती है। वो डर रही थी, मगर उसे किसी भी तरह अपने बच्चे के पास जाना था। ऊपर आसमान में उड़ते हुए चिड़िया और कबूतर माँ बकरी को देख लेते हैं। वो रही माँ बकरी। वो दोनों माँ बकरी के पास आते हैं। हम आपको कल से ढूंढ रहे हैं। मेरा बेटा तो ठीक है ना? आपका बेटा मेरे घर में है, वो आपकी राह देख रहा है। ये सुनकर माँ बकरी खुश हो जाती है। वो सब वापस चले जाते हैं। माँ बकरी अपने बेटे से मिलकर बहुत खुश होती है और दोनों माँ बेटा चिड़िया और कबूतर को धन्यवाद बोलकर हरी हरी घास खाने निकल जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। दूर किसी जंगल में रहता था एक कालू कौवा। उसकी पत्नी का नाम था गोरी और उनका एक बेटा भी था जिसका नाम जग्गू कौवा था। कौवों की अपनी जिंदगी तो चोरियां करते गुजर गई थी और अब वो दोनों पति पत्नी अपने बेटे को चोरियां करने की ट्रेनिंग दे रहे थे।
शाबाश बेटा, आज तुम पहले दिन अकेले कोई चोरी करने जा रहे हो। कुछ जरूरी बातें अपने पापा से सीख लो। सबसे पहले जहाँ से माल चोरी करना हो वहाँ से थोड़ी दूर बैठकर इधर उधर अच्छे से देख लेना। पापा मुझे जाने दें, मैं आपसे बड़ा चोर बनूंगा, मुझे सब पता है। सुनो तो बेटा, और जब चोरी कर लो तो पीछे देखे बिना भागना है। और मम्मा अगर कोई देख ले तो फिर? इसीलिए तो पीछे मुड़कर नहीं देखना। फिर कव्वे और कव्वी का बेटा पहले दिन चोरी करने जाता है। वो जंगल में उड़ान लेता है और उसकी नजर तोते के घोंसले में जाती है, जहाँ उसे मीठा और पका हुआ अमरूद दिखाई देता है। वो घोंसले से थोड़ा दूर बैठ जाता है और इधर उधर देखता है। लगता है यहाँ कोई भी नहीं है, मौका अच्छा है। और फिर वो सीधा तोते के घोंसले में जाता है। जग्गू कौवा तोते का अमरूद उठाकर भागने ही वाला था कि वहाँ तोता भी आ जाता है। ठहरो जरा, रुको, मैं देखता हूँ तुम कौन हो, चोर कहीं के। परंतु जग्गू वो अमरूद उठाकर भाग जाता है और तोता भी उसका पीछा करता है। फिर क्या था, जग्गू कौवा आगे आगे और तोता उसके पीछे पीछे। जग्गू जवान था, इसलिए तोता उसे पकड़ नहीं पाता और थक कर एक पेड़ पर बैठ जाता है। कमबख्त, मेरी आंखों के सामने ही मेरा अमरूद चुरा कर ले गया और मैं पकड़ न सका चोर को। फिर वहाँ चिड़िया आ जाती है। अरे तोते भैया, आपकी सांस क्यों फूली हुई है? सब ठीक तो है ना? वो अमरूद मैं बहुत मुश्किल से लाया था, परंतु चोर लेके भाग गया। बहुत पीछा किया परंतु पकड़ ना सका मैं उसे। चोर पक्षी का रंग कैसा था तोते भैया? काला, उसका रंग काला था। मुझे तो वो कालू कौवा ही लग रहा था। परंतु मैं अभी अभी कव्वे के घर के पास ही आई हूँ। कालू कौवा और उसकी पत्नी तो अपने घर में सो रहे थे और उनका बेटा जग्गू तो अभी छोटा है। तो फिर कोई और होगा। अगर एक बार मेरे पंखों में लग जाए तो छोड़ूंगा नहीं ऐसे चोर को। मम्मा तोता मेरे पीछे भागा और मैंने आपका ट्रिक यूज किया। मैं भागता रहा और वो मेरे पीछे पीछे और वो थक गया। ऐसा ही करते हैं, अगर ऐसे चोरी करोगे तो तुम हमेशा बच निकलोगे। ये अमरूद तो बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। जग्गू चलो इसे खाते हैं। एक बार मैं जाकर कव्वे के घर देख कर तो आऊं, क्या पता मेरा अमरूद मिल जाए। ऐसा सोचते हुए तोता कव्वे के घर की तरफ आता है। क्या बात है बड़ी नाक वाले तोते, कैसे आए हो? आज मेरे घर में चोरी हो गई, एक चोर मेरा अमरूद चुरा ले गया है। तो फिर हम क्या करें? वहाँ तोते का अमरूद तो था नहीं, क्योंकि अमरूद तो कौवों ने खा लिया था, इसलिए तोता डर जाता है। मैं तो आपको बताने आया था कि आप भी अपने घोंसले का ध्यान रखना। कोई काले रंग का चोर फिर रहा है जंगल में। भागो यहाँ से, बड़ा आया काला रंग बताने वाला, हरे रंग का नहीं हो सकता वो चोर। तोता कौवों से डरते वहाँ से चला जाता है। जंगल में रात भी हो जाती है। जग्गू कौवे के मम्मा और पापा सो जाते हैं। आज रात कोई बड़ी चोरी करके क्यों ना मम्मा पापा को सरप्राइज दूं। मैं आज रात चिड़िया के घर जाता हूँ और उसका सारा भोजन उठा लाता हूँ जो उसने बारिशों के लिए जमा कर रखा है। ऐसा सोचते हुए जग्गू कौवा अपने घर से निकलता है। वो खिड़की में से चिड़िया के घर में देखता है तो मम्मा की पक्की दुश्मन चिड़िया आंटी सो रही है। मैं आज चिड़िया आंटी का सारा ही भोजन चुरा लूंगा। फिर जग्गू चिड़िया के घर में जाता है। वो चिड़िया का सारा ही भोजन उठाकर एक साथ रखता है और उसे बांधकर वहाँ से भाग जाता है। सुबह हो जाती है और चिड़िया की जब आंख खुलती है तो अपने घर में भोजन ना देख वो रोने लग जाती है।
मेरा भोजन कोई चोर मेरा सारा ही भोजन चुरा ले गया। जालिम ने एक दाना भी नहीं छोड़ा। कितनी मुश्किल से वो भोजन मैंने बारिशों के लिए जमा कर रखा था। मैं जाकर कबूतर भैया को बताती हूँ। अरे भोजन कहाँ से आ गया हमारे घर में? गौरी, कहीं तुमने तो नहीं चुराया किसी का? इतना भोजन कहाँ से आ सकता है? जग्गू कौवा जो रात जागता रहा था अभी तक सोया हुआ था। जग्गू उठो उठो जग्गू। जग्गू कौवा भी उठ जाता है। जग्गू, ये इतना भोजन कहाँ से आया? मम्मा, जब रात आप सोए थे तो मैं चिड़िया आंटी के घर से चुरा कर लाया था। ओ तेरी, तुम तो जग्गू हमसे भी बड़े चोर बन गए हो। आज तुमने साबित कर दिया है कि तुम हमसे बड़े चोर हो। ये भोजन ज्यादा है, मैं इसे कहीं छुपा देती हूँ। अगर चिड़िया यहाँ आ गई तो उसे पता चल जाएगा। फिर गौरी कौवी उस भोजन में से कुछ भोजन लेकर छुपाने चली जाती है। मेरे ख्याल में ये काम कौवों के अलावा और कोई नहीं कर सकता। कबूतर भैया, मैं तो सोई हुई थी। हम कैसे कौवों पर इल्जाम लगा सकते हैं? हमने देखा भी तो नहीं है कौवों को चोरी करते हुए। गौरी कौवी भी चोरी किया हुआ भोजन छुपाकर चिड़िया और कबूतर के पास आ जाती है। चिड़िया, क्या हुआ? क्यों ऐसे रो रही हो? चिड़िया रोए ना तो और क्या करे? कोई चोर आज रात चिड़िया का सारा भोजन चुरा ले गया है। मेरी किसी से क्या दुश्मनी? फिर उस चोर ने मेरा घर ही क्यों चुना? मैं तो अपनी माँ के पास गई हुई थी। होगा कोई चोर, मुझे क्या पता। ऐसा कहते हुए गौरी कौवी वहाँ से चली जाती है। पेट देखा था इसका, खा खा कर कैसे फूला हुआ था। मुझे तो इसी पर शक है, या फिर इसका पति कालू कौवा। इनके अलावा हमारे जंगल में कौन चोरी कर सकता है? ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर एक दिन जंगल में चील के बेटे की शादी थी। सभी पक्षी शादी में चील की दावत खाने आए हुए थे। कालू जी, देखें तो चील के पास कितने सुंदर सुंदर कंगन हैं और एक तुम हो कि कभी मुझे कोई ऐसा गहना नहीं लेकर दिया। ये कंगन बहुत कीमती हैं। इतने पैसे मेरे पास नहीं कि मैं तुम्हें ऐसे कंगन लेकर दे सकूं। जग्गू बेटा अपने मम्मा पापा की बातें सुन रहा था। क्योंकि उसने नई नई चोरियां शुरू की थी, इसलिए उसे तो ऐसे काम करने में बहुत मजा आ रहा था। और फिर जब शाम को कौवा और कौवी अपने घर जाते हैं तो जग्गू अपनी मम्मा से कहता है, मम्मा, आज रात मुझे अपने दोस्त से मिलने जाना है। दोस्त से मिलने जाना है या कोई नई चोरी करने? मेरा बेटा तो अब बड़ा चोर बन गया है। नहीं मम्मा, मुझे अपने दोस्त से मिलने जाना है। परंतु रात को घर से बाहर जाना मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। पापा, आप भी तो कई बार घर से बाहर रहते हैं रात को। ऐसा कहते हुए जग्गू कौवा वहाँ से चला जाता है। कुछ चलने फिरने दो मेरे बेटे को, मौज कर ले, यही तो दिन है आजादी के। जग्गू कौवा एक पेड़ पर बैठ जाता है और रात होने का इंतजार करने लगता है। और फिर जैसे ही रात होती है जग्गू कौवा वहाँ से उड़ता है और चील के घर की तरफ जाता है। आज तो बड़ी चोरी होगी। आज मैं भोजन के अलावा कुछ और भी चुराऊंगा, और वो है चील के कंगन, और मैं अपनी मम्मा को आज खुश कर दूंगा। फिर जग्गू कौवा चील के घोंसले से वो कंगन उठा लेता है और जैसे ही वो भागने लगता है चील की आंख खुल जाती है। वो उसे पकड़ लेती है। चोर कहीं के, मैं देती हूँ तुम्हें अपने कंगन। सुबह हो जाती है और चील पुलिस को बुला लेती है और जग्गू को पुलिस के हवाले कर देती है। इसे ऐसी सजा देना कि फिर कभी ये चोरी ना कर सके, कौवा कहीं का। और फिर पुलिस उसे जेल ले जाती है। कौवे और कौवी तक भी खबर पहुंच जाती है। गौरी बहन, सुना है जग्गू किसी बड़ी चोरी में पकड़ा गया है। मेरा छोटा सा बेटा कैसे जेल में रहेगा? मैं मर जाऊंगी अपने बेटे के बिना।
ये सब तो हमें उस समय सोचना चाहिए था जब हम उसे चोरी करना सिखा रहे थे। जब चिड़िया का भोजन वो चुरा कर घर लाया था तभी हमें उसे समझाना चाहिए था। मुझे तो उसी समय पता चल गया था, परंतु मैं खामोश रही। और अब देखो गोरी और कालू, आपके कारण आपका बेटा जवानी जेल में ही काटेगा। और फिर जग्गू कव्वे को 2 साल जेल की सजा हो जाती है। अगर मेरे मम्मा पापा ने मुझे चोरियां ना सिखाई होती तो आज मैं भी आजाद पक्षी होता। और फिर कव्वे और कव्वी को समझ आती है कि मम्मा पापा की बुरी प्रशिक्षण की सजा उनकी संतान को भुगतना पड़ती है। अपनी संतान को ऐसी प्रशिक्षण दे जिससे वो अच्छी जिंदगी गुजार सकें, ना कि ऐसी प्रशिक्षण जिससे उनकी जिंदगी कैद में गुजरे। इस कहानी के कल वाले भाग में आपने देखा कि कैसे कालू कौवा बुढ़ापे में एक कव्वी से इश्क करने लगता है और वो शैतान कव्वी कैसे कालू कव्वे को अपने जाल में फंसाती है। चिड़िया बहन, अगर कुछ घर में खाने को है तो हमें दे। कालू तो आज फिर घर में कुछ नहीं लाया। वो तो रास्ते में ही एक पेड़ पर बैठ गया था और मेरे साथ चनों की फसल में भी नहीं गया। मैंने कहा तो गुस्सा करने लगा। न जाने कुछ दिनों से कालू को क्या हो गया है, पहले तो वो ऐसा ना था। ये ले गोरी बहन, चनों के कुछ दाने हैं, ये आप और आपका बेटा खा लेना। फिर गोरी कव्वी वो चने लेकर अपने घर लौटती है। जंगल में रात भी हो जाती है। गोरी और उसका बेटा वो चने खाकर सो जाते हैं, परंतु कालू कौवा तो गुलाबो कव्वी के ही सपने देख रहा था। उसे तो नींद भी ना आ रही थी। फिर आधी रात को कालू कौवा सो जाता है। अगर मेरी चोंच तेज है तो तुम्हारे भी पंख बहुत सुंदर हैं। और रंग कितना काला है मेरे सुंदर कालू का। मुझे पहले किसी ने ऐसा नहीं कहा। मुझे पहले किसी ने ऐसा नहीं कहा। गोरी और उसका बेटा जग्गू कालू का शोर सुनकर जाग जाते हैं। जग्गू, ये तुम्हारे पापा को क्या हो गया है? कालू जी उठें। ये क्या, आप सपने में उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं? सपना? मैं सपना देख रहा था। फिर कालू कौवा चुप करके सो जाता है। दूसरे रोज कालू कौवे को तो कुछ ज्यादा ही जल्दी थी। गोरी, मैं जा रहा हूँ। मुझे दूसरे जंगल के तोते ने बुलाया है। मैं शाम को देर से आऊँगा और तुम अपना और जग्गू का भोजन ढूंढ कर ले आना। परंतु कालू जी, इससे पहले कि गोरी कुछ कहती, कालू वहाँ से चला जाता है। उसे आज गुलाबों के लिए मकई का भुट्टा लेकर जाना था। वो सोच रहा था कि वो मकई का भुट्टा कहाँ से लेकर जाए। फिर कालू उड़ता उड़ता कबूतर के घर आता है। कबूतर जी, आपकी भाभी गोरी के पेट में दर्द है और वैद्य जी ने बताया है कि गोरी को मकई के दाने खिलाओ। क्या मकई का भुट्टा किसी से मिल सकता है? मेरे पास है, मैंने तो भोजन खा लिया है। आप ये जल्दी जल्दी से ले जाएं और गोरी भाभी को दें ताकि वो जल्दी जल्दी ठीक हो जाएं। कबूतर का ऐसा कहना था कि कालू तो कुछ सोचे बिना वो मकई का भुट्टा लेकर वहाँ से दौड़ता है। मेरे काले कालू जी, आज रात मैंने सपना देखा। मैंने देखा कि मेरा कालू और मैं झरने पर बैठे हुए मिठाई खा रहे हैं। मैं भी सारी रात सो नहीं पाया, आपको ही सपनों में देखता रहा हूँ। फिर तो फंस गया है कालू मेरे जाल में। क्या कहा गुलाबो? कुछ नहीं, मैंने कहा आप कितना ख्याल रखते हो मेरा। मैंने एक बार कहा और कैसे आप मेरे लिए मकई का भुट्टा ले आए। मैं तो पूरा खेत ही लाने वाला था। बस इतना ही काफी है। अब कल झरने पर बैठकर मिठाई खाएंगे, परंतु मिठाई मिलेगी कहाँ से? आपका कालू मिठाई का ढेर लगा देगा, कल तो आने दो। मेरे सुंदर कालू जी, थोड़ी ज्यादा ही ले आना। वो मेरा नौकर है ना, उसे भी मिठाई बहुत पसंद है। मैं ले आऊंगा। फिर कालू और गुलाबो ऐसे बैठे गप्पे लगाते रहते हैं। चलो चिड़िया, गोरी को देखकर आते हैं। बहुत दर्द हो रहा है गोरी के पेट में। कालू अभी अभी मुझसे मकई का भुट्टा लेकर गया है गोरी को देने के लिए। मुझे तो नहीं पता, जरा चलो तो जाकर देखते हैं।
फिर कबूतर और चिड़िया गोरी के घर जाते हैं। गोरी उन्हें रास्ते में ही बैठी दिख जाती है। वो दोनों वहाँ जाते हैं। अब कैसी हो गोरी बहन? पेट का दर्द कुछ कम हुआ मकई खाने से? मुझे क्या हुआ है, मैं तो ठीक हूँ, मेरे पेट में तो दर्द नहीं था। ये सुनकर कबूतर और चिड़िया तो हैरान हो जाते हैं। फिर कालू ने झूठ क्यों बोला? क्या कह रहा था कालू? वो तो सुबह से तोते से मिलने दूसरे जंगल गया हुआ है। वो कबूतर से मकई का भुट्टा लेकर आया था तुम्हारा नाम लेकर, और कह रहा था कि गोरी के पेट में शदीद दर्द है। ये सुनकर गोरी तो सोच में पड़ जाती है। घर तो वो भोजन लेकर आता नहीं, फिर ये भोजन लेकर जाता कहाँ है? कबूतर और चिड़िया, मुझे तो कोई चक्कर लग रहा है। अगर ऐसा कुछ है तो गोरी बहन, कल हम सारा दिन नजर रखेंगे कालू पर और देखेंगे कि कालू रोज तरह तरह के भोजन लेकर कहाँ जाता है। फिर वो सब वहाँ से चले जाते हैं। अब शाम होने वाली है, अब आप जाएं, कहीं आपकी पत्नी को शक न हो जाए। मैं नहीं डरता अपनी पत्नी से, मुझे तो बस आपसे डर लगता है कि कहीं मुझे छोड़ न देना। अभी तो शुरुआत है हमारे प्यार की, आगे आगे देखना कालू जी, मेरे गहरे काले कालू जी, कितना मजा आएगा जब हम मेरी माँ वाले जंगल जाएंगे। वहाँ जाकर दरिया पर ठंडे ठंडे पानी से नहाएंगे। फिर शादी कर ले हम, मुझसे अब तुमसे दूर नहीं रहा जाता, सारी रात नींद नहीं आती। इतनी भी क्या जल्दी है? मैं भगा दूं अपनी पहली पत्नी को अगर आप कहें तो। ना ना, अभी ऐसा ना करना, अभी 2-4 दिन रुक जाओ, फिर मैं बताऊंगी तुम्हें जब उसे भगाना होगा। अच्छा, कल झरने पर बैठकर मिठाइयाँ खाएंगे और अपने प्यार को मीठा करेंगे। फिर तो मैं इतनी मिठाई ले आऊंगा, मेरी गुलाबों का जी भर जाएगा मिठाई से। ये तो कल ही देखेंगे। फिर कालू वहाँ से चला जाता है। गुलाबों का पति भी पीछे छुपा हुआ था, वो भी कालू को जाते देख आ जाता है। ज्यादा हंस हंस कर बातें ना किया करो उस बुढ़े कव्वे से। वो बुढ़ा कल मिठाइयाँ लाएगा, मेरे लिए और मेरे नौकर के लिए भी। मिठाइयाँ खाने के लिए ही तो उस बुढ़े कव्वे को उल्लू बनाया हुआ है हमने। अब 2-4 दिन में अगले शिकार पर निकल जाएंगे हम। ऐसा बुढ़ा पागल कहीं और से नहीं मिलेगा, अभी कुछ दिन और इसे उल्लू बनाते हैं, फिर चुपचाप यहाँ से अगले जंगल निकल जाएंगे। रात को कालू लेटा हुआ था, वो तो अपने परिवार से पूरी तरह बेखबर था, वो तो पागल हो चुका था। कालू जी, कितने दिन हो गए, अपने बेटे से भी प्यार नहीं किया आपने, क्या कोई परेशानी है? मुझे तंग ना करो, पहले ही मेरे सर में दर्द है। कबूतर से मकई का भुट्टा किसके लिए मांग कर ले गए थे? तेरी माँ के लिए। चुप करती हो या लगाऊं एक? मैं तो चुप ही हूँ, परंतु मैं भी एक मम्मा कवि हूँ, मुझे सब पता है कि तुम इतने बहके बहके से क्यों रहते हो। कौन है वो? अगर इस घोंसले में कुछ दिन गुजारने हैं तो चुपचाप सो जाओ। गोरी कव्वी चुप कर जाती है और सो जाती है। जैसे ही सुबह होती है, कालू कौवा उठता है और कुछ बोले बिना घर से निकलता है। गोरी भी कालू के पीछे ही उड़ती है। कबूतर और चिड़िया भी गोरी के इंतजार में ही थे, वो भी गोरी के साथ कालू के पीछे जाते हैं। पक्षी जी, मुझे 1 किलो मिठाई दे दें, मेरे पास देने को कुछ नहीं है, मैं अपने ससुराल जा रहा हूँ, वापस लौटते समय मैं कीमत दे जाऊंगा मिठाई की। मैं उधार करता तो नहीं हूँ, परंतु कालू जी आप बुढ़े कव्वे हो, मैं आपका विश्वास करता हूँ। फिर कालू जी वहाँ से मिठाइयाँ लेकर झरने की तरफ जाता है। मेरी गुलाबो, देखो तो लड्डू, ढेर सारे लड्डू लाया हूँ मैं आपके लिए। मेरा तेज चोंच वाला काला कौवा कैसे मेरी हर इच्छा पूरी करता है। और आज इस नौकर को क्यों साथ ले आई हैं आप? कहा था ना कि इसे मिठाइयाँ बहुत पसंद है, इसी शौक में मेरे साथ चला आया। कबूतर, गोरी कव्वी और चिड़िया भी वहाँ आ जाते हैं। तो इस मनहूस के लिए आजकल पागल बने फिरते हो? अपनी उम्र देखो और काम देखो, एक बेटा है इस कव्वे का और तुम कल की बच्ची। शर्म करो जो अपने पिता की उम्र के कव्वे से इश्क करती फिर रही हो तुम। चुप चुप कर जाओ, अगर मेरी गुलाबों को कुछ कहा तो जान से मार दूंगा। मेरी गुलाबो, शर्म करो, तुम्हारी बेटी जैसी है वो। और कव्वी बेटा, आपने भी ना सोचा ऐसी घटिया हरकत करते हुए।
सब चुप करके मेरी बात सुनो, आपको सब पता चल जाएगा। आप बताएं कि इसकी उम्र है ऐसे इश्क लड़ाने की? पंखों में इसके जान नहीं है। और ये जो मेरे साथ है मेरा पति है, हमारा तो काम है ऐसे बुढ़े पागल कौवों को उल्लू बनाना। गुलाबो, ये आप क्या कह रही हैं अपने गहरे काले रंग वाले कालू से? चुप कर जा ओए बुड्ढे। और चिड़िया, मैं इस कव्वी आंटी से बात नहीं करूंगी, ये गुस्से में है। ये आपका बुढ़ा कौवा तो अपनी पत्नी को कब से घर से निकाल देता, मैं नहीं रोका इसे। नहीं विश्वास तो पूछ लो। बोल ओए बुढ़े आशिक। चलो पति जी चलें, अब यहाँ खेल खत्म हुआ, किसी और को जाल में फंसाते हैं। ऐसे वो गुलाबो कव्वी वो मिठाइयाँ उठाती है और अपने पति के साथ चली जाती है। कालू जी चलो अब घर चलें। सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। आप सब मुझे माफ कर दें, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं भूल गया था। अच्छा अब बस करो, चलो जग्गू घर में अकेला है। फिर कालू कव्वे को एहसास होता है कि अपने घर परिवार से जो प्यार मिलता है वो बिना किसी लालच के होता है और वो अपने परिवार से प्यार करने लगता है।